हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वार्टर 3 के रिजल्ट का, इसके बिजनेस का जो है अपडेट आ चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। हमने बात की थी 900 रुपये के आसपास था 2 दिन पहले कि एक बाउंस बैक आ सकता है, तो बाउंस बैक आया भी। ऑलमोस्ट 20% के आसपास भागा ये। आज अगर देखेंगे वहाँ से तो 1080 के आसपास का इसने हाई बनाया। पहले हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो बिजनेस का जो है अपडेट कैसा रहा। बाद में हम चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और एफ एंड ओ के अंदर भी। तो यहाँ पर अगर देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी का क्वार्टर 3 बिजनेस अपडेट और इस साल का जो है 9 महीने की अवधि के लिए जो है अपना जो परिचालन क्षमता जो है डेटा उनको उन्होंने जारी कर दिया है, जिसके अंदर 37% की सालाना वृद्धि के साथ जो है 11,609 मेगावाट की जो है इनकी कैपेसिटी हो गई। और ये वृद्धि जो है ग्रीन फील्ड एडिशंस द्वारा संचालित थी, जिसमें 2,693 मेगावाट सोलर और 438 मेगावाट विंड पावर प्लांट जो है वो शामिल है। और ये जो बिजनेस अपडेट होता है, कैपेसिटी इनकी बढ़ती है, तो ये इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रह सकता है। आगे भी लॉन्ग टर्म में अगर ऐसी सिचुएशन बनी रहती है तो इसके क्या सकता है कि इसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है। तो उसके बाद शेयर के प्राइस के अंदर भी तेजी आने की संभावना रह सकती है। अभी जो पी रेशियो हाई दिख रहा है वो आगे नीचे आ सकता है और उसके बाद इसका ईपीएस मतलब कि बढ़ सकता है। उसके बाद तेजी की संभावना रह सकती है। आगे फिलहाल हम बात करें कि प्रमुख परियोजनाओं में खावड़ा गुजरात में जो है 2113 मेगावाट सौर क्षमता और राजस्थान में 580 मेगावाट के साथ साथ खावड़ा गुजरात में 312 मेगावाट और 126 मेगावाट पवन ऊर्जा जो है क्षमता का संचालित शामिल है। और आज ही इसके ऊपर एक और अपडेट आई है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी सवेरे की तो वो ज़रूर देखें। एक और इसने प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे इसकी कैपेसिटी और बढ़ी है और उसी वजह से आज सवेरे इसके अंदर तेज़ी थी। और उसके ऊपर जो है वो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई वो भी हम देखेंगे। बिजली की बिक्री जो है 9 मंथ में के दौरान जो है 23% बढ़कर 20,108 मिलियन यूनिट हो गई। और कंपनी ने पिछले 4 वर्षों में 49% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जो है यानी कि सीएजीआर, इनकी ग्रोथ तो जरा देखें, उससे उत्पादन में लगातार जो है वृद्धि दर्ज की है। आगे भी वो कंटिन्यू रह सकती है। और 25 साल का पीपीए समझौता। तो इसके अतिरिक्त कंपनी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ जो है 5 गीगावाट, काफ़ी बड़ी 5 गीगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए 25 वर्षों का एक पावर परचेस एग्रीमेंट जो है वो भी किया है। और भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी तो ये 2015 में स्थापित की गई और इतने सालों में अगर आप देखें अच्छी खासी इसने ग्रोथ हासिल की है। और ये भारत में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में अग्रणी कंपनी है। और आगे देखें तो कंपनी यूटिलिटी स्केल ग्रिड कंडक्टर सौर पवन हाइब्रिड और हाइड्रो पंप स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट का विकास, स्वामित्व और संचालन करती है। अदानी ग्रीन एनर्जी के पास जो है वर्तमान में ये जैसे कि इतनी 11.6 गीगावाट का एक ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है जो भारत में सबसे बड़ा है, जो 12 राज्यों में फैला हुआ है। और कंपनी ने भारत के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक 50 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इनकी कैपेसिटी इतनी हो सकती है। अभी कितनी है? 11.6 गीगावाट। 2030 तक ये 50 गीगावाट हो सकती है। तो काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें, जेएम के रिसर्च के अनुसार भारत ने 2024 में लगभग 24.5 गीगावाट सौर क्षमता और 3.4 गीगावाट पवन क्षमता जो है वो जोड़ी, जो कि 2023 की तुलना में सौर प्रतिष्ठानों में जो है दोगुना से अधिक की वृद्धि और पवन प्रतिष्ठानों में 21% की वृद्धि दर्शाती है। और इसके अंदर इनका कितना जो है परसेंटेज है वो भी देख लेते हैं। तो प्रभावशाली रूप से 2024 में जोड़ी गई जो है सौर क्षमता अब तक किसी भी एक वर्ष में दर्ज की गई सबसे अधिक है। ये अदानी ग्रीन एनर्जी की बदौलत ही है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। मतलब कि इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है इसके अंदर। अगर ये नहीं होते अदानी जी तो मतलब कि इतनी सौर होता, मतलब कि कौन फिर जो है उत्पादन करता है इसका। आगे देखते हैं कि इन नए एडिशन ने दिसंबर 2024 तक भारत की कुल स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को जो है 209.44 गीगावाट तक पहुंचा दिया है, जो विद्युत मंत्रालय के अनुसार 462 गीगावाट की कुल बिजली क्षमता में लगभग 45% का योगदान है देता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर अच्छी चीज़ दिख रही है। इस टोटल अगर देखें इंडिया की भी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है, तो ये भी बात यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है काफ़ी, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा है। गर्मी की सीज़न में गर्मी बढ़ते हैं, ठंडी की सीज़न में ठंडी, बारिश की सीज़न में ज़्यादा बारिश आती है। तो ये आगे वाले फ्यूचर के अंदर जो है काफ़ी अच्छा रह सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ऐसी कंपनियां को अगर जो है ग्रोथ मिलती है तब की अगर बात है। अब आगे देखते हैं, फिलहाल कि 1035 का प्राइस है। अब यहाँ पर इसने जैसे कि सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, इसकी जो मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की वहीं पर। ये लाइन अगर टूटती है तो 1000 से 980 वो लेवल है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है। ऊपर में अगर इसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो जो इसकी ऊपरी लाइन है 1100 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। और
यहाँ पर अगर देखें तो एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर कल ही वो हो चुका था, स्ट्रेंथ तो अभी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आज इसके ऊपर जाने की कोशिश की। पहले भी ये जो अच्छी खासी रैली आई थी तब भी इसके ऊपर जाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया था। तो इसके ऊपर टिकने लगे 1-2 दिन तो अच्छा रह सकता है, फिर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है ऐसा लग रहा है। और वो अगर आपने अब तक यूएस की न्यूज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें, आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स आई है वहाँ पर। और ये अगर बात करें तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट, एक ज़्यादा असर जो है इसी के ऊपर पड़ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर वो आरोप लगे थे। सो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम एफ एंडो की बात कर लेते हैं। तो जिस प्राइस के आप आसपास है वहाँ पर क्या हो रहा है, तो नीचे में अभी सपोर्ट जैसे कि हमने बात की, एक तो 1000 रुपये के आसपास अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई, अच्छा खासा ओपोनेंट्स भी बिल्डअप है। उसके नीचे ये 980 का जोन, तो ये जो है लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। और उसके नीचे अभी भी अगर बात करें तो ये 920 से 900 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। और उसके नीचे ये, उससे पहले अगर बात करें तो ये 940 960 का जोन। तो सभी लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे नीचे में थोड़ा थोड़ा अगर देखें तो पुट राइटिंग तो हुई है, और सामने लेकिन कॉल राइटिंग कहाँ पर हुई वो ज़रा देखें। तो दोपहर में भी जब हमने बात की थी उससे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, तब ये 3100 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स है, यहाँ पर 1100 के ऊपर, अब ये थोड़े से घटे हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी हुआ। इंट्राडे प्लेयर्स भी इसके अंदर भी होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है फ्रेश कॉल राइटिंग की वो कम हुई, लेकिन अभी भी इस लेवल के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है, जो कि 1060 से लेकर 1100 का जोन है। ये लेवल पार हो फिर ये 1200 से 1300 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, लेकिन तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी रह सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये लेवल को पार करना इतना आसान नहीं रह सकता 1100 का। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर जो है एक शॉर्ट कवरिंग रैली आने की संभावना रह सकती है। बाकी अभी भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ओपोनेंट्स, काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं, इसको आप मंदोड़िया कह सकते हैं। अगर शेयर के अंदर गिरावट आती है तो इनको फायदा हो सकता है, ये चलता रहता है। अब बात करते हैं ओवरऑल इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। आज थोड़ा सा इसने गैप भी छोड़ा है, तो वो गैप फिल हो जाए तो अच्छा भी रह सकता है, और ये गैप है 1018 के आसपास का, जो कि पास ही है। सो ओवरऑल जो है पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 1020 से लेकर 1000 का जोन, और उसके नीचे जो है 980 भी हमने देखा, तो ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो है 940 से लेकर अब की बार 900 रुपये का जोन, तो ये इसके थोड़े से दूर के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 1080 से लेकर 1100 का लेवल, बस ये इसका एक जो है रजिस्टर दिख रहा है। 1100 को पार कर देता है तो फिर ये 1200 से 1300 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जो है तकरीबन 1000 से लेकर 1010 का लेवल, और ऊपर में जो है 1060 से लेकर 1065 वो एक रेंज रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका जो रिटेलर्स की इसके अंदर क्या हालात रहे, कितनी होल्डिंग घटी या बढ़ी, वो हम देखेंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कभी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।